नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज फिर से धुआंधार मच गया। पीओके के लोग और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हैं। पीओके की आवाम ने इस बार बाकायदा ऐलाने जंग करके जंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान कई महीनों से चीख रहा है कि उसके कब्जे वाले कश्मीर में भारत दखल दे रहा है और भारतीय एजेंसियां यहां पर ऑपरेशन चला रही हैं। तो क्या पीओके में जो हो रहा है वो किसी बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है? क्या पीओके में प्लान 3.0 शुरू हो गया है? इस प्लान की कौन सी तस्वीर आज पीओके में दिखाई दी, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने पीओके में इंटरनेट काट दिया। पाकिस्तान ने पीओके का मोबाइल नेटवर्क ठप कर दिया। पाकिस्तान ने पीओके में ब्लैकआउट कर दिया। पीओके में आज पाकिस्तान के खिलाफ कोहराम मचा है, लेकिन सिर्फ गिनी चुनी तस्वीरें ही पीओके से बाहर निकल पाई हैं। यह है पहली तस्वीर, यह दूसरी तस्वीर और यह तीसरी तस्वीर। झलक की धरती तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है, अब्बास की धरती है। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजाद कश्मीर के लोग जाग चुके हैं। दारुल तंगीर और खुसूसन दियामर के जो नौजवान नस्ल है, उनको चाहिए कि वो उठें, खड़े हो जाएं अपने हुकूक के लिए। वो किस कानून के तहत गिलगित पाकिस्तान के अंदर आके कब्जा कर रहे हैं? पीओके के दोनों हिस्सों से पाकिस्तान को खदेड़ने की तैयारी आखिरी दौर में है। गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में 26 जून से ही मोर्चा खुल गया, तो मीरपुर मुजफ्फराबाद डिवीजन में 27 जून से मोर्चा खुलेगा। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग आज सड़कों पर उतर आए, तो मीरपुर मुजफ्फराबाद डिवीजन में कल यानी 27 जून से पाकिस्तान के एंट्री पॉइंट्स बंद किए जाएंगे। झलक की धरती तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है, अब्बास की धरती है। या अब्बास यहाँ का मालिक है। तुम मुलाजिम हो, तुम तनख्वाहदार मुलाजिम हो, तुम नौकर बन के रहो। यहाँ हुक्मरान बनने की इजाजत हम तुम्हें नहीं देंगे। ये हमारे वसाइल में कब्जा करके हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। क्या आप गुलाम बनना पसंद करेंगे? पीओके से एक और तस्वीर बाहर निकलकर आई है। पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां यहां दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन 10 और 11 मई के आंदोलन की तरह ही इस बार भी आंदोलनकारियों की भीड़ ने इन फौजी गाड़ियों को दौड़ा लिया और भागते हुए पाकिस्तानी फौजियों पर लोगों ने पत्थर भी बरसाए। पीओके के तमाम हिस्सों में पाकिस्तान के खिलाफ 26 जून से आंदोलन का ऐलान पहले ही कर दिया गया था और इसीलिए पाकिस्तान ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए अपनी पैरामिलिट्री फोर्स की नई टुकड़ी पहले ही अंदर घुसा दी थी। 1000 के करीब जो है पीओके के लोग, वो या तो इस वक्त जेलों में, थानों में बंद हैं या उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई हैं। और अब 27 जून को जो है लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा पुंछ डिवीजन से, और 28 जून को मीरपुर डिवीजन से, और 29 जून को मुजफ्फराबाद डिवीजन से ये लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा। और ये लॉन्ग मार्च एंट्री पॉइंट्स की तरफ किया जा रहा है और वहां धरना दिया जाएगा। नाजरीन, अगर रियासत ने हमारे इस पुरअमन लॉन्ग मार्च के खिलाफ तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया तो फिर पूरी जो पीओके है उसमें शटर डाउन हड़ताल की जाएगी और वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए की जाएगी। पीओके से एक और दिलचस्प तस्वीर बाहर निकली है, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगा दी। पीले और नारंगी रंग का ये झंडा 1947 से पहले वाली जम्मू कश्मीर रियासत का झंडा है। उस रियासत का बड़ा हिस्सा तो भारत के साथ है, यानी मैसेज साफ है कि पीओके के लोग पाकिस्तानी कब्जे से आजादी लेकर अपनी जड़ों की ओर लौटना चाह रहे हैं। जितना जुल्म तुम कर सकते थे तुमने कर दिया। वो हमारे यहाँ पर एक अपनी जुबान में एक जुमला बोला जाता है कि आखिरी चाकासियों भी ले गए। तो मेरे भाइयों,
एक कश्मीरी कौम 76 सालों से जुल्म और सितम के जो है वो जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रही है। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजाद कश्मीर के लोग जाग चुके हैं। ये है गिलगित बाल्टिस्तान की धरती। जन्नत जैसे खूबसूरत पीओके के इस हिस्से पर पाकिस्तान ने बुरी नजर गड़ा ली है। 76 साल से अपने हाल पर छोड़ दिए गए इस इलाके में पाकिस्तान सरकार अब ग्रीन टूरिज्म के नाम पर जमीनें कब्जाने की साजिश कर रही है। आटा और बिजली के लिए मोहताज लोगों की अब जमीनें भी छीनी जा रही हैं। नामंजूर, 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 और रही सही हमारे खूबसूरत जंगलात पे कब्जे की वो करे तो हम हर कब्जे के तरफ कब्जे वाली आग को भी निकाल देंगे, कब्जा करने वाले हाथ को भी काट देंगे। जो भी कब्जे के खिलाफ उठने वाली तहरीक को हम सपोर्ट करेंगे। अब गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ आए हुए लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है वो किस कानून के तहत गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर आके कब्जे कर रहे हैं। एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ एक निगरान की हैसियत रखता है। अगर इससे बढ़कर मजीद कब्जे पे कब्जे होते गए तो मैंने पहले भी आपको बताया हम यूएन इंटरवेंशन की दावत दे देंगे। इसके पास हमारे पास और कुछ बचता ही नहीं है। पीओके में ग्रीन टूरिज्म का तमाशा क्या है? दरअसल पाकिस्तानी फौज ने एक फर्जी कंपनी बनाई है। इस कंपनी को गिलगित बाल्टिस्तान में टूरिज्म के नाम पर एंट्री दी गई है। गिलगित बाल्टिस्तान में 44 टूरिस्ट स्पॉट इसी कंपनी के हवाले कर दिए गए हैं और लीज पट्टे की आड़ में यहाँ के जमीन, पहाड़, जंगल सब कुछ कंपनी के नाम किए जा रहे हैं। इन्होंने ग्रीन टूरिज्म के नाम पर हमारे मादिनियात पर, हमारे वसाइल पर, हमारे जंगलात पर कब्जे का जो खेल रचाया है यह ग्रीन टूरिज्म नहीं है, यह ग्रीन टेररिज्म है, यह ग्रीन दहशतगर्दी है। हम इस ग्रीन टेररिज्म की शदीद मजम्मत करते हैं। हमारी ये मांग है तांगे के जंगलात पर, तांगे के आवाम का हक है। यहाँ कोई भी आए उसको पकड़ के दरिया में डालो, क्योंकि ये जंगलात आपके आने वाले नस्लों का है, ये मादिनियात आपके आने वाले नस्लों का है। किसी जर्नल के बाप का नहीं है, किसी जज के बाप का नहीं है। यहाँ टेक्निकल कॉलेज के कयाम की बात करें, यहाँ मेडिकल कॉलेज के कयाम की बात करें, अगर सीएम इस खत्ते से मुखलिस है तो यहाँ पर इन हमारे बच्चों को तालीमी अदारे बना के दे, नहीं तो तुम भी पहले की तरह उनके मुलाजिम हो, अवाम के गद्दार हो, हम तुम्हें गद्दार समझेंगे। पाकिस्तानी फौज के इशारे पर इस्लामाबाद से जमीन को हथियाने के आदेश पीओके पर जबरन थोपे जा रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की असेंबली में कई दिनों से इन आदेशों को फाड़कर कुछ इस तरह से फेंका जा रहा है। जमीनों पर पाकिस्तानी कब्जे के डर से ही स्थानीय लोग आंदोलन पर उतरे हैं और फौज से सीधे सीधे भिड़ंत लेने लगे हैं। इसीलिए पाकिस्तानी फौज अपनी कठपुतलियों के जरिए जोर शोर से ये प्रोपेगेंडा करवा रही है कि ग्रीन टूरिज्म गिलगित बाल्टिस्तान की भलाई के लिए है, कब्जे के लिए नहीं। इतनी खूबसूरत इलाका है तो ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, यानी इसके साथ के पहाड़ दुनिया में और कहीं नहीं है। वो जगह है जहाँ पर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और SIFC के तहत ये प्रोग्राम है ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान, और ये GB के अंदर ये करने जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। किसी के ऊपर कोई कब्जा नहीं हो रहा, किसी के कोई हक की जो है वो पामाली नहीं हो रही, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ जो लोग जी इसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो जुल्म कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर? मोनोपोली बताया ना, मैंने शुरू में बताया, मोनोपोली होती है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर वो नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो उसको नजरअंदाज करते हैं, उसके खिलाफ चले जाते हैं। भलाई ऐसी है कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके में आटा 200 रुपए किलो मिल रहा है, बिजली 50 रुपए प्रति यूनिट के रेट पर है। पूरे इलाके में कोई इंडस्ट्री नहीं है और अब टूरिज्म के नाम पर जंगल, पहाड़, जमीनें भी कब्जाई जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में एक ग्रीन टूरिज्म के नाम से वहां पर सिलसिला शुरू किया गया है। वहां पर कल्टीवेटेड जमीन 2% है। उनकी जमीनों पर कभी खालसा सरकार के नाम पर कब्जा होता है और इसी तरह से उनकी जमीनों पर अभी ग्रीन टूरिज्म के नाम पर कब्जा हो रहा है।
लोग अदम इत्मीनान का शिकार हैं। 75-76 साल से उनको हमने हुकूक नहीं दिए और उसके बावजूद वहां पर जितनी भी जमीनें, उनके मिनरल्स हैं, उन पर कब्जे हो रहे हैं, उनकी इलीगल लीज हो रही है। वो डिस्प्यूटेड इलाका है। अगर मुतनाज़ा इलाका है तो मुतनाज़ा इलाके के कवायद वहां पर क्यों नहीं जारी? वहां सूरत हाल बहुत खराब है, लोगों में गुस्सा पैदा हो रहा है। और लोग जो पहले कहते थे, बात करते थे जवान कि हमें पाकिस्तान कैसा बनाया जाए, अब वहां पर पाकिस्तान से जुदा होकर अलग मुल्क बनाने की, आजाद खिता बनाने के लिए बातें हो रही हैं। ये हम अपना नुकसान कर रहे हैं उन लोगों का एतमाद खोकर। ये लोग जाएं, उनके दर्द और दुख सुने। पीओके में अपने खिलाफ विरोध की आवाज को रौंदने के लिए पाकिस्तान ने पहले ही तैयारी कर ली थी। इससे पहले कि आंदोलनकारी यहां के एंट्री पॉइंट बंद करते, आसिम मुनीर का फौजी लश्कर पहले ही पीओके में घुस आया। इसके बावजूद मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान के नौजवान अपने हक के लिए फौजी गाड़ियों के आगे आने से भी नहीं हिचके। पीओके में अब बस यही नारा है कि अगर अपना वजूद बचाना है तो यहां से पाकिस्तान को भगाना होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सन 1952 में हमारे जो उस वक्त के हमारे बुजुर्गों ने एक एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट को भी ये सबोताज करने की कोशिश कर रहा है। और उसको जब ये सबोताज करेगा तो फिर हमारा जो कानूनी और उसकी जो हिफाजत है, हमारी जंगलात की, हमारे ज़मीनों की, वो सारी जो हैं वो तार तार हो जाएंगे। तो दारल तांगीर और खुसूसन दियामर के जो नौजवान नस्ल है, उनको चाहिए कि वो उठें, खड़े हो जाएं अपने हुकूक के लिए, अपने ज़मीनों की हिफाजत के लिए, अपने जंगलात की हिफाजत के लिए। अब ये गिलगित बल्तिस्तान जो है, यहाँ ना मेरिट है, न जनाब अली कोई और चीज़ है, इंसाफ है, ना काबिलियत है, कम्पटेंसी है, ना कोई विजन है। ऐसे लोगों को यहाँ लाके बिठाया गया है जो नौजवान नस्ल की मुस्तकबिल को तबाह करने के मुतरदिफ है। पीओके के 1000 से ज्यादा लोग पाकिस्तान की कैद में हैं। इनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान को 25 जून तक की डेडलाइन दी गई थी। 25 जून के बाद पीओके के एंट्री पॉइंट बंद करने की चेतावनी थी। मामला ठंडा करने की नीयत से 25 जून की रात को पाकिस्तानी फौज ने कुछ गिने चुने आंदोलनकारी रिहा कर दिए, लेकिन उसकी ये चाल कामयाब नहीं हुई। 26 तारीख का इंतजार करने के बाद पीओके ने पाकिस्तान से आने वाले सारे रास्ते बंद करने का ऐलान कर दिया है। हमें दरखास्त नहीं दिया था पाकिस्तान को कि इधर आकर कब्जा करे, क्यों किया है? आपका रास्ता हम खुद बंद कर रहे हैं, तुम्हारे रास्ते के मोहताज ही नहीं है, हम थूकते नहीं है तुम्हारे केस पर। बिस्मिल्लाह, गंदुम भी बंद करें, दफा हो जाए यहाँ से। अगर ये बात नहीं मानेंगे, अगर ये टाल मटोल से काम लेंगे तो कोई सरकारी गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरेगी। कोई मिनिस्टर ड्यूटी टाइम के अलावा हमारे इलाके से नहीं गुजर के जा सकता। ये वाजिया होना चाहिए, आप सबको खड़ा होना चाहिए। ये तहरीक ने आपको सबक सिखाया है कि इनके गिरबानों से इनको खींच कर इनको नीचे लाना है और इनसे अपने आप वसूल करने के सबक है आपको। इतने कमबख्त लोग हैं ये इतने बेगैरत लोग हैं कि इनको शर्म नहीं आती है। इनसे बड़ा घटिया और जलील आदमी इस तारीख में नहीं पैदा हो सकता। पीओके में जो हो रहा है वो एक न एक दिन तो होना ही था। इंतजार सिर्फ सही वक्त का था और वो वक्त अब आ गया है। इसका अंदाजा खुद पाकिस्तान को भी हो चुका है कि पीओके हाथ से निकलने लगा। इसीलिए आर्मी चीफ भी ईद के बहाने यहां दौड़े दौड़े आए थे, लेकिन उनकी प्लानिंग और धमकी सब धरी की धरी रह गई। 76 साल से हम कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर क्या वो सारी जिंदगी नहीं आजाद हो सकता, क्योंकि इनके मानी पुख्ता नहीं तो आजाद कैसे हो गए? अच्छा, मेरी बात से बुरी लगे, लेकिन लोग कहेंगे भाई हमें कश्मीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रोटी दे दो। मैं गलत तो नहीं कह रहा? कल को क्या आज लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं फर्क पड़ता भाई कश्मीर से। सर, इंडिया ने अपना काम कर लिया है तो उसने तहस नहस करके रख दिया, ये कुछ कर ही नहीं पा रहे। दुश्मन कैसे आगे निकल गया? तो ये बात है, मैं भी यही कहना चाहता कि दुश्मन कैसे आगे निकल गया। हम दुश्मन कहते हैं। हाँ, हम आज तक बचपन से यही देखते आए कि इंडिया पाकिस्तान। हम समझते रहे कि यार हम पाकिस्तानी जो है वो इंडिया से बहुत मुकाबला कर रहे हैं यार। बड़ा कश्मीर का मामला हल हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क में, कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं हो सकता। कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारते थे, ठीक है। अब वो इंडिया की साइड की तरफ जो है ना कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट वो एलिमेंट कर रहे हैं, वो बिजली दे रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, वो अपने मुल्क को स्टेबल कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं।
ये तस्वीर तो अभी शुरुआत है। पीओके में 2024 की दूसरे दौर की लड़ाई तो अभी शुरू हो रही है। अगले 3 दिनों में पाकिस्तान के लिए यहाँ के हालात उससे भी खौफनाक होने वाले हैं जो पहले दौर में दिखे थे। 10 और 11 मई को पहले दौर के संघर्ष में पाकिस्तानी फौज जिस तरह पीओके की जमीन छोड़कर भागी, जिस तरह उससे सरेंडर करवा लिया गया, वो 1971 में बांग्लादेश वाली हालत से भी बुरी बेइज्जती है। लिखने वाला लिखो, वीडियो बनाने वाला लेके जाओ और इस्लामाबाद को बताना कि हम छोड़ के इस खतरे को कभी भी माफ नहीं करेंगे, कभी भी माफ नहीं करेंगे और न कल के अपने शहीदों को बुलाएंगे। तुम्हारी बोटी बोटी नाच के अपने शहीदों का बदला लेंगे। ये हाथ उठाओ, हाथ उठा के बदला लेंगे, बदला लेंगे। पीओके ने जून के महीने में 1947 वाले जम्मू कश्मीर रियासत का झंडा फहरा ही दिया है। इससे पहले मई के महीने में यहां तिरंगे का पोस्टर भी वायरल हो चुका है। हालात यही इशारा कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक यहां से तिरंगा फहराने की तस्वीरें भी आ ही जाएंगी।